दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कुत्तों के काटने के जो मामले आ रहे हैं वो लगातार कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में कुत्तों के काटने की जो संख्या है लगभग 4 गुना बढ़ गई है और 2025 तक यह आंकड़ा ज्यादा बढ़ने लगा है। आवारा कुत्तों की समस्या एक गंभीर मुद्दा है जिसमें कुत्तों द्वारा लगातार लोगों पर हमला करना, काटने की घटनाओं में वृद्धि और रेबीज जैसे खतरे शामिल होते जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इनके पॉपुलेशन के कारण काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस कैसे आ सकता है जब हम उनकी पॉपुलेशन स्टरलाइजेशन से कंट्रोल करें। अगर आंकड़ों की बात करें हम तो 2022 में जहां केवल 6,691 मामले दर्ज किए थे, वहीं 2024 में 25,210 तक ये आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 3 सालों में दिल्ली में यह 4 गुना वृद्धि हुई है। 2025 की बात करें तो 40,000 से ज्यादा मामलों में वृद्धि हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक गंभीर समस्या है जिससे तमाम लोगों को निकलना है। हम इस वक्त एक ऐसी सोसाइटी में मौजूद हैं जहां पर एक दिन में 12 से ज्यादा लोगों को एक काटने की समस्या सामने आई है। एक आवारा कुत्ते के काटने से 12 लोग घायल हुए हैं और ऐसे में चाहे उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और आने जाने वाले वो काम वाली महिलाएं भी हैं जो घरों में काम करती हैं। ऐसे में घरों में काम करने वाली वो महिलाएं भी हैं जिन पर इन आवारा कुत्तों ने अटैक किया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इन आवारा कुत्तों की समस्याएं कब तक ऐसी सोसाइटी में गंभीर समस्या का एक रूप धारण करती रहेंगी। ऐसे में जो ये सोसाइटी है यहाँ पर तमाम छोटे बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो गया और ऐसे में जो लोग सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, उनके लिए ये समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। आप देखिए इस वक्त सोसाइटी में ये आवारा कुत्ते आपको 1-2 नहीं कई आवारा कुत्ते नजर आएंगे और ऐसे में ये समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि यहाँ पर छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि इन आवारा कुत्तों की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इन आवारा कुत्तों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। अब ऐसे में सोसाइटी के लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर निकालने से डरते हैं, पार्कों में बच्चे खेलने से डरते हैं, बड़े बुजुर्ग पार्क में घूमने फिरने से डरने लगे हैं। अब यह समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए कि किस तरीके से ये वो 11 से 12 लोग हैं जिनको इन आवारा कुत्तों ने हमला किया था। ये वो लोग हैं जिन पर इस सोसाइटी के आवारा कुत्ते ने हमला किया था और काफी गंभीर रूप से इन लोगों को चोटें भी आई थी। इनमें तमाम छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और ऐसे में इन आवारा कुत्तों के हमले से ये वो लोग हैं जो आज परेशान हैं। आज ये वो लोग हैं जो इन कुत्ता प्रेमियों से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों मौन है, क्यों चुप हैं, क्यों इन आवारा कुत्तों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज इस DDA-MIG फ्लैट्स की ये कुत्तों की समस्या गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे में तमाम लोग परेशान हैं और आखिरकार इन कुत्तों पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा और इन आवारा कुत्तों की समस्याओं से कब निपटारा होगा। सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग यही आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार हम कब सुरक्षित होंगे और हमारे बच्चे कब सुरक्षित रहेंगे। आवारा कुत्तों पर आज भी हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि इन आवारा कुत्तों को प्यार कीजिए, इन कुत्तों को खाना खिलाइए, इनकी रक्षा कीजिए, ये बेजुबान है, इन्हें मत मारिए। एक वो दूसरा समाज भी है जो इन्हीं कुत्ता प्रेमी लोगों से सवाल करता है और कहता है कि अगर आवारा कुत्ता काट लेता है और इस कुत्ते के काटने से किसी की जान चली जाती है और कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी बीमारी हो जाती है और इन कुत्तों के काटने से कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है। ये बात उन कुत्ता प्रेमियों को भी समझने जरूरी है। चलिए हम आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे और आपको भी इस खबर का जरूर मालूम होगा।
आपने कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी का नाम जरूर सुना होगा। उसकी मौत भी कुत्ते के काटने से हुई थी। ब्रिजेश सोलंकी को भी एक आवारा कुत्ते ने काटा था और ब्रिजेश सोलंकी की हम बात करें तो ब्रिजेश सोलंकी की जो मौत हुई थी वो बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। अब देखना यह होगा कि क्या इस सोसाइटी के लोगों को, इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कुत्तों से कब निजात मिलेगी।